हिंदू धर्म में 12 माह हैं, जिनका अपना महत्व और उससे जुड़े नियम हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार यानी 16 नवंबर से 9वें महीने यानी मार्गशीर्ष माह का आरंभ हो गया है, जिसका समापन 15 दिसंबर को होगा। मार्गशीर्ष माह के दौरान भगवान कृष्ण की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस माह में किए गए मंगल कार्यों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है, इसलिए इस माह को सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया। आज के कालचक्र में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आपको मार्गशीर्ष माह में करने वाले 5 ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे करने से साधक की सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। मार्गशीर्ष माह में क्या करें या नहीं? इस महीने में शंख पूजा, किसी पवित्र नदी में स्नान, भगवान शिव का अभिषेक, ज़रूरतमंद लोगों को दान और भजन कीर्तन करने से साधक को विशेष फल की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह में तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जीरे का सेवन करना भी वर्जित होता है। मार्गशीर्ष माह के अचूक उपाय: मार्गशीर्ष माह की द्वादशी और पूर्णिमा तिथि को गाय के दूध से भगवान विष्णु को स्नान कराना चाहिए। इससे जीवन में आ रहे बड़े से बड़े संकट का नाश होता है। मार्गशीर्ष माह में भगवान विष्णु को शहद और शक्कर से स्नान करना भी शुभ माना जाता है। इससे आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, साथ ही घर परिवार में सदा खुशहाली बनी रहेगी। मार्गशीर्ष माह के दौरान जो लोग चांदी का दान करते हैं, उनकी कुंडली में धन और प्रेम के कारक ग्रह शुक्र की स्थिति मजबूत होती है। शुक्र के मजबूत होने से जीवन में सदा खुशहाली बनी रहती है। मार्गशीर्ष माह में अन्न का दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में चल रही परेशानियां भी काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। जो लोग सच्चे मन से मार्गशीर्ष माह के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें रोग और पापों से मुक्ति मिलती है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान का महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त होते हैं। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वो लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान कर लें। स्नान मार्गशीर्ष के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्नान से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी से भी स्नान करें, यानी अपने शरीर पर उसका लेप लगाएं और लेप लगाने के कुछ देर बाद पानी से स्नान करें। साथ ही स्नान के समय एयूएम नमो भगवते नारायणाय या गायत्री मंत्र का जप करें। दान: इस मौसम में शीतलहर आरंभ हो जाती है, अतः गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, शैया, भोजन और अन्नदान का विशेष महत्व है। साथ ही इस माह में पूजा संबंधी सामग्री जैसे आसन, तुलसी माला, चंदन, पूजा की प्रतिमा, मोर पंख, जल कलश, आचमनी, पीताम्बर, दीपक आदि का दान शुभ माना गया है। मार्गशीर्ष का महीना श्री कृष्ण को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में विधि विधान से पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और समस्याएं दूर होती हैं। 36 नवंबर से हिंदू कैलेंडर के 9वें महीने मार्गशीर्ष की शुरुआत हो गई है। इसे अगहन का महीना भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में सभी महीने किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। इसी तरह मार्गशीर्ष का महीना श्री कृष्ण को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में विधि विधान से पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और समस्याएं दूर होती हैं। इस महीने में कुछ उपाय कर सकते हैं, जिससे कृष्ण जी भी प्रसन्न होंगे और जीवन की कई समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आइए जानते हैं, करें इस मंत्र का जाप। मार्गशीर्ष महीने में एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप विधि विधान से करना चाहिए। आप इस मंत्र का 108 बार जाप करें, आपको ज़रूर लाभ देखने को मिलेगा। गंगा स्नान: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष महीने में गंगा स्नान करना बहुत अच्छा माना जाता है। इससे भगवान कृष्ण का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है और सभी तरह के दोष से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी का रखें व्रत। मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण में पक्ष में उत्पन्ना एकादशी और शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाता है। इन दोनों एकादशी का व्रत रखने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। सूर्यदेव को दें अर्घ्य। मार्गशीर्ष माह में
नियमित रूप से सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं। शंख की पूजा मार्गशीर्ष के महीने में विशेष रूप से शंख की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे कृष्ण जी अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। इसके अलावा शंख के पानी का छिड़काव करने से नकारात्मक शक्ति दूर हो जाती है। अगर संभव हो, इस महीने में गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करें। आप चाहें तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करना न भूलें। इस महीने में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। इसके साथ ही इस महीने में विष्णु सहस्त्र नाम और भगवत गीता का पाठ करना भी शुभ माना गया है। इस माह जरूरतमंदों को कपड़े, कंबल और खाना दान करें। गाय, कुत्तों, कौवों और चींटियों को खाना खिलाना भी फलदायी माना जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करें। अगर गंगा घाट पर न जा सकें तो घर पर ही पवित्र तरीके से पूजा करें। पूरे महीने सात्विक भोजन करें। तामसिक चीज़ों जैसे मांस, मदिरा से परहेज करें। इस दौरान जीरे का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही अगर आप ये सब कर लेते हैं तो भगवान कृष्ण आपकी हर मनोकामना परम करते हैं। तो आपके जितने भी दुख दर्द होते हैं वे सभी खत्म होते जाते हैं। तो आपको ध्येय रखना है कि इस माह में क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। मार्गशीर्ष महीने को हिंदू शास्त्रों में सर्वाधिक पवित्र माना गया है। इसे लेकर भगवान ने गीता में कहा है, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इसी महीने से सतयुग का आरंभ माना जाता है। इस बार मार्गशीर्ष का महीना 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक रहने वाला हिंदू पंचांग का 9वां महीना मार्गशीर्ष शुरू हो चुका है। इसे अग्रहायण या अगहन का महीना भी कहते हैं। इस महीने को हिंदू शास्त्रों में सर्वाधिक पवित्र माना गया है। इसे लेकर भगवान ने गीता में कहा है, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इसी महीने से सतयुग का आरंभ माना जाता है। इस महीने को जप तप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस महीने पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस बार मार्गशीर्ष का महीना 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक रहने वाला मार्गशीर्ष माह कितना लाभकारी। इस महीने में मंगल कार्य विशेष फलदायी होते हैं। इस महीने में श्री कृष्ण की उपासना और पवित्र नदियों में स्नान विशेष शुभ होता है। संतान के लिए वरदान बहुत सरलता से मिलता है। साथ ही चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति भी होती है। इस महीने भजन कीर्तन करने का फल अमोघ होता है। मार्गशीर्ष माह को अगहन माह के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण को बेहद प्रिय है। सनातन शास्त्रों में मार्गशीर्ष माह में यमुना नदी में स्नान करने का वर्णन देखने को मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि यमुना नदी में स्नान करने से जातक के सभी दोष खत्म हो जाते हैं। वहीं इस माह के अंतिम दिन यानी पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में रहता है। इसी वजह से इस माह को मार्गशीर्ष के नाम से जाना जाता है। इस महीने किन बातों का ध्यान रखें? इस महीने तेल मालिश बहुत उत्तम होती है। इस महीने से स्निग्ध चीज़ों का सेवन शुरू कर देना चाहिए। इसमें जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। मोटे वस्त्रों का उपयोग आरंभ कर देना चाहिए। संध्या काल की उपासना अवश्य करनी चाहिए। नित्य गीता का पाठ करना उत्तम होता है। जहाँ तक संभव हो भगवान कृष्ण की उपासना करें। किसी पवित्र नदी में स्नान का अवसर मिले तो अवश्य करें। मार्ग शीर्ष माह में विष्णु शास्त्र नाम, भागवत गीता और गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करें। इससे पितरों को मोक्ष मिलता है और जीवन में खुशहाली भी आती है। मार्गशीर्ष माह में एक शंख में पवित्र नदी का जल भरकर अपने पूजा स्थान पर रखें। मंत्र जाप करते हुए शंख को भगवान के ऊपर घुमाएं। फिर शंख से भरे पानी को घर के हर कोने में छिड़कें। इससे समृद्धि बढ़ती है, संतान प्राप्ति और सुखी जीवन जीने के लिए मार्गशीर्ष माह की सुबह और शाम भगवान कृष्ण की पूजा करें।